हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में। तो आज हम यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे धरती धन्ना अपना उपन्यास पर चर्चा करेंगे। उसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर बात करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ में हम ये जो धरती धन्ना उपन्यास है वो यूपीएचईएससी की परीक्षा में भी लगा हुआ है उसके सिलेबस में, और यूपी पीजीटी में और यूपी पीजीटी में इसके धरती धन्ना उपन्यास किसका है या उससे रिलेटेड थोड़े कम कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है धरती धन्ना उपन्यास। धरती धन्ना अपना उपन्यास के जो है धरती धन्ना अपना उपन्यास किस वर्ष, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में। पहला प्रश्न। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास समरशेष नहीं है, समरशेष अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है धरती धन्ना अपना उपन्यास में वर्णित गांव का नाम क्या है? तो वो है घोड़ेवाहा। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि धरती धन्ना उपन्यास जो है वो किस गांव पर की कथा उसमें कही गई है, तो वो घोड़ेवाहा गांव की कथा उसमें ली गई है। फिर उसके बाद हमारा आता है चौथा प्रश्न। धरती धन्ना अपना किस प्रकार का उपन्यास है? ये भी पूछ लेते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का ये जो उपन्यास है किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये दलित उपन्यास है। इसमें जो है दलित जो से एक अपने समय में जो एक अछूत जाति समझी जाती थी, दलित समाज की समस्याओं को जगदीश चंद्र माथुर ने इसमें उठाने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हुए हैं। तो दलित उपन्यास है ये अपने एक समय का एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास धरती धन्ना अपना। तो धरती धन्ना अपना उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? अस्पृश्य जाति के शोषण की त्रासदी को इसमें दिखाया गया है। इसका जो धरती धन्ना अपना उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा उसमें अस्पृश्य छुआछूत वाली जो जाति थी उसकी शोषण किस प्रकार से लोग कुछ समय पहले लोगों से दलित वर्ग के लोगों को अस्पृश्य समझते थे कि मतलब उनसे छू नहीं सकते, उन्हें हम अपने हाथ से कुछ दे नहीं सकते। तो उन समस्याओं को, उस समय की समस्याओं को जगदीश चंद्र माथुर ने बड़े अच्छे ढंग से अपने इस उपन्यास में चित्रित किया है और वे सफल भी हुए हैं। तो अब इसका प्रश्न नंबर छठा है, छः की बात करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने धरती धन्ना अपना उपन्यास में किस राज्य की अस्पृश्य जीवन का वर्णन किया है? तो ये पूछ रहे किस राज्य का। तो ये जो घोड़ेवाहा गांव था वो पंजाब राज्य में आता है हमारे। तो हमारे उत्तर देश के पंजाब राज्य में, और पंजाब राज्य के एक छोटा सा जो गांव कहेंगे वो है घोड़ेवाहा। उस गांव का चित्रण या उस गांव के दलित समाज की समस्या को जगदीश चंद्र माथुर ने उठाने का प्रयास किया है। अब प्रश्न नंबर 7। धरती धन्ना अपना में कुल कितने अध्याय हैं? धरती धन्ना अपना में कुल कितने अध्याय हैं? ये जो उपन्यास है धरती धन्ना अपना, ये 49 अध्याय में विभक्त है। इसमें 49 या 49 अध्याय हैं इसमें। तो ये इसकी एक ख़ास बात है। इसमें 49 अध्यायों के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने पूरी कथा को उकेरने का प्रयास किया है। किस प्रकार का वहाँ का कैसा वातावरण, कैसे लोगों की सोच, उनकी समस्याएं, उनकी आपस की द्वेष, ये सब भावनाओं को उन्होंने उठाने का प्रयास किया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। यह है मेरी है उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय किशोर थे उस वक्त जगदीश चंद्र माथुर स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। किस उपन्यास की पंक्ति है? धरती धन्ना अपना। ये 1972 में आया था धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र माथुर का। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है इनका, ये इनकी भूमिका से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा धरती धन्ना अपना उपन्यास में वाक्य किस पृष्ठ पर लिखा है? किस पृष्ठ पर लिखा है? सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। मतलब सोम आनंद, उनका मैं कोटि कोटि आनंद करता हूँ जिन्होंने मुझे यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। वह समर्पण पृष्ठ पर लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने, भूमिका में लिखा हुआ है ये समर्पण पृष्ठ पर। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। काली की ही भांति धरती धन्ना अपना
उपन्यास में धरती धन्ना अपना उपन्यास में कौन सवर्ण समाज से परेशान और शोषित है? वो है नंद सिंह। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 11 में है, धरती धन्ना अपना उपन्यास में कौन सा पात्र अपने परिवार के पेट की आग को बुझाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देती है? वो है लच्छो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, धरती धन्ना अपना उपन्यास में मंगू किसका भाई था? मंगू किसका भाई था? ज्ञानों का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, धरती धन्ना अपना उपन्यास में ज्ञानू किसकी प्रेमिका थी? वो है काली। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, धरती धन्ना अपना उपन्यास में पंजाब के किस जिले का वर्णन हुआ है? तो वह है होशियारपुर। ये है पंजाब, तो इसका हमारा हो गया प्रदेश। फिर उसके बाद जिला आता है होशियारपुर। होशियारपुर जिले के अंदर आता है गांव घोड़ेवाहा, ये है पंजाब। और फिर उसके बाद आता है घोड़ेवाहा। ठीक है, ये जो पड़ता है ये इसके अंदर पड़ता है घोड़ेवाहा, ऐसे करके है इसमें वर्णन। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 15, मेरा यह उपन्यास मेरी किशोर अवस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। यह किस उपन्यास की भूमिका में लिखा है? धरती धन्ना अपना 1972 में। भूमिका अक्सर हर उपन्यास की भूमिका से कुछ न कुछ पूछा जाता है, तो ये भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए भूमिका को पढ़कर जाना चाहिए एग्जाम से पहले। उपन्यासों का क्रम सुमेलित कीजिए। कौन से उपन्यास का क्रम सुमेलित है? तो ये सुमेलित ही है, मैंने ले लिया है, ये बड़ा हो जाता प्रश्न इसलिए मैंने छोटा ले लिया। पहला आया हमारा परीक्षा गुरु 1882 में, मैला आंचल 1954 में, धरती धन्ना अपना 1972 में और तमस 1973 में। ठीक है, ऐसे आया ये। पहले हमारे आएंगे लाला श्रीनिवास दास, फिर फणीश्वर नाथ रेणु, और रेणु के बाद हमारे जगदीश चंद्र माथुर, और उसके बाद आते हैं हमारे भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 17, धरती धन्ना अपना उपन्यास के मुख्य पात्र कालीचरण कितने वर्ष बाद कानपुर से अपने गांव लौटता है? तो वो 6 वर्ष के बाद आता है। कानपुर से आता है कालीचरण अपनी चाची के पास रहने के लिए। उनकी चाची और चाचा, तो उनके चाचा का देहांत हो जाता है कालीचरण के, और चाची काफ़ी समय से अकेली रहती हैं। और जब वो अकेली रहती हैं तो जब काली आता है तो चाची के और कोई भी उनको पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो वो कालीचरण में ही अपने पुत्र को देखती हैं और वो बहुत खुश होती हैं कि काली वापस आ गया है। इसमें इसका कथा का पूरा वर्णन है। धरती धन्ना अपना उपन्यास का विस्तार है नरक कुंड में वास। धरती धन्ना उपन्यास का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। ये वो प्रश्न है, आप सभी प्रश्न को लगाने की कोशिश करें, देखें कि मेरे 30 में से कितने सही हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपको पता चले आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो रही है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास है, तो ये धरती धन्ना अपना भी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा, यथा और प्रस्तावित नहीं लिखा, किस्सा गुलाम नहीं लिखा, मुट्ठी भर कांकर, हाँ मुट्ठी भर कांकर जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा, तो ए और डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 20, धरती धन्ना अपना के पात्र नहीं है, तो वो हैं जसबीर कौर। जसबीर कौर धरती धन्ना अपना की पात्र नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21, जगदीश चंद्र का उपन्यास कौन सा है? तो जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास, ये सभी इनके उपन्यास हैं, यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल, टूंडा लाट की वापसी, ये दोनों है, टूंडा लाट और लाट की वापसी, लाट माफ़ कीजिएगा इसमें लाट रह गया, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, आधा पुल, ज़मीन अपनी ही तो थी, ये सभी इनके जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास हैं। अब बात करते हैं धरती धन्ना अपना उपन्यास के पात्रों में असंगत है, तो इसमें बिरजू असंगत है। फिर है प्रतापी कालीचरण के रिश्ते में की क्या लगती है? प्रतापी, जो प्रतापी है ना, जो चाची कालीचरण की चाची थी, उसका नाम प्रतापी है, तो ये चाची लगती है इनकी प्रतापी। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि धरती धन्ना उपन्यास में कालीचरण की चाची का क्या नाम था, या प्रतापी कौन थी जगदीश चंद्र माथुर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा। पात्रों को, जो मुख्य पात्र हैं, जो कोई ना कोई उपन्यास को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, उन सबके चरित्र, उनके नाम, उनकी उनकी विशेषताएं और वो किस तरीके के हैं, उस सब पे हमें ध्यान देना चाहिए उपन्यास पढ़ते टाइम। ठीक है, 24वां प्रश्न है, धरती धन्ना अपना उपन्यास में धर्म बदलने वाले पात्र कौन है? तो वो है नंद सिंह।
नंद सिंह अपना धर्म बदल देते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। फिर उसके बाद है धरती धन्ना अपने उपन्यास में किस विषय का चित्रण हुआ है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये पूछा ही जाता है हर परीक्षा में और हर बार कभी न कभी लगता ही है ये प्रश्न, इसको तो एकदम अच्छे से कर लेना। तो इसमें छुआछूत और जातिवाद की समस्या को उन्होंने दिखाया है और अंधविश्वास दिखाया है और दलितों की समस्या को उठाया है इन्होंने और ये उपयुक्त सभी का इसमें चित्रण किया गया है। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में धरती धन्ना अपना उपन्यास में ज्ञानू ज्ञानू किसकी बहन है? कालीचरण और ज्ञानू के प्रेम का भी इसमें थोड़ी-सी कथा आई है कि किस प्रकार कालीचरण और ज्ञानू एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उच्च जाति और निम्न जाति की वजह से उन दोनों का विवाह नहीं होता है और कालीचरण मर जाता है। तो चरण जिससे प्रेम करता है वो है ज्ञानू और ज्ञानू किसकी बहन है? वो है मंगू की बहन। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 27 धरती धन्ना अपना उपन्यास में प्रीतों के बच्चे कौन नहीं हैं? प्रीतों के जो बच्चे हैं वो जीतू नहीं है। फिर आता है प्रश्न नंबर 28-29 धरती धन्ना अपना उपन्यास में पाखंड और दंभ का प्रतीक पात्र कौन है? तो ये है पंडित संतराम। ये जो पंडित हैं ये संतराम है, ये एक पाखंडी भी दिखाए हैं इसमें और अहम भाव से ये पीड़ित दिखाए गए हैं इसमें। सारी उपन्यास इन्हीं के चारों ओर तरफ घूमती है। फिर उस कथा फिर उसके बाद आता है यह सारी फ़ौज मेरी ही है, घर के बाहर निकलती हूँ तो ये सब मोए पीछे-पीछे आ जाते हैं। तो ये प्रीतो हैं, अपने बच्चों के बारे में उनका कथन है, ये सारी फ़ौज मेरी है, घर से बाहर निकलते हों तो ये सब मोए पीछे-पीछे आ जाते हैं। इस प्रकार हमने जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास धरती धन्ना अपना पर चर्चा की। ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं जिससे जो उपन्यास को देखकर मैंने बिल्कुल डीप में प्रश्न बनाए हैं, इन सब पे आप वो अच्छे से कमांड करना और इनको 30 प्रश्नों को लगा कर देखना आपके कितने प्रश्न के उत्तर आप दे पा रहे हो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धरती धन्ना अपना उपन्यासों में दलित उपन्यास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस उपन्यास को एक अच्छी तरीके से तैयार करके जाएँ और इसकी कथा वस्तु को भी समझें। कालीचरण जो है कानपुर में रहता है, वो अपने घर चाची के घर आ जाता है और वापस गाँव में उसे अपने गाँव से बहुत असीम प्रेम होता है। वो सोचता है कि मैं अपने गाँव में रहकर अपनी चाची के साथ खुश रहूँगा। तो जब वो वहाँ देखता आता है तो वहाँ पे उसका वातावरण किस तरीके से पंजाब के वातावरण का, फिर उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर ने बड़ा सुंदर मनमोहक वर्णन किया है। फिर कालीचरण मैं थोड़ी-सी कथा संक्षिप्त में बता रही हूँ ताकि आपको एक थोड़ा-थोड़ा परीक्षा हॉल में एक याद रहे कि हाँ, इसमें इसका वर्णन किया गया है या इसकी कथा वस्तु है। तो इससे कथा वस्तु पता होती है तो हम पात्रों का समझ पाते हैं कि किस उपन्यास से लिया गया। अक्सर पात्र पूछ लेते हैं और ये सब पूछ लेते हैं। तो जो कालीचरण है, कालीचरण की चाची प्रीतम चाची वहीं रहती हैं, तो जो वो कालीचरण के आने से बहुत खुश होती हैं। कालीचरण की बातों से कालीचरण का स्वागत करती हैं। उसमें किस प्रकार अंधविश्वास है जब कालीचरण आता है तो और जैसे वो घर में प्रवेश करता है तो घर में जब वो कोई इंसान बाहर से या कोई मनुष्य बाहर से जब आता है तो प्रथा है गाँव में कि उसका स्वागत एक बूंद तेल उसके ऊपर छिड़का जाता है ताकि जितनी बलाएँ हैं या अशुभ चीज़ें हैं उसके साथ घर के द्वार के पीछे ही छूट जाएँ। तो चाची एक बूंद तेल लेकर आती हैं, वो उस प्रथा को निभाना चाहती हैं लेकिन वो तेल की जब शीशी या कुछ बॉटल लेकर आती हैं तो उसमें एक बूंद तेल भी नहीं होता है और वो एक बूंद तेल बड़ी मुश्किल से उसमें डालती हैं। फिर भी वो भींचती हैं, बड़े प्रयत्नों के बाद उसमें से एक बूंद तेल टपकता है और जब वो उसकी बूंद कालीचरण पर गिरती है थोड़ी-सी, तब जाकर उसका घर में प्रवेश होता है और उनका ये विश्वास है कि अब घर में किसी प्रकार की बाधा या कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से वो घर की देहली में प्रवेश कर पाता है कालीचरण। तो ऐसे अंधविश्वास इसमें दिखाया गया है। कालीचरण इसके मुख्य पात्र हैं और चाची इसकी मुख्य पात्र हैं और पंडित संतराम इसके जो है मुख्य पात्र इसमें दिखाए गए हैं। वो अंधविश्वासी नहीं है, वो अंधविश्वासी तो है ही, साथ में वो अहम भाव से पीड़ित हैं इसमें। और ज्ञानो हैं जो कालीचरण से प्रेम करती है और इसकी और मंगू जो है ज्ञानो का भाई है। इन्हीं 4-5 पात्रों के जो ये मुख्य पात्र हैं जो उपन्यास के कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं और ये उपन्यास का पूरा कथानक इन्हीं चारों के बीच घूमता है। अंत में प्रेम ज्ञानो और कालीचरण के विवाह को लेकर कोई भी मंज़ूर नहीं देता। एक दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उच्च जाति और निम्न जाति और छुआ-छूत समझी जाने वाली जाति की वजह से इन दोनों का विवाह नहीं होता है। तो कालीचरण को अंत में कालीचरण इसका ये निकलता है कि अंत में कालीचरण मर जाता है
कुएँ में कूद कर जान देता है कि किसी को भी उसका शरीर नहीं मिलता और उसकी माँ, ज्ञानों की माँ उसे उसको स्वयं ही अपने हाथों से ज़हर दे देती है। मतलब इसमें पूरी तरीके से काफ़ी बहुत ही मार्मिक चित्रण इसमें जगदीश चंद्र माथुर ने किया है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक अंधविश्वास, किस प्रकार एक जाति, किस प्रकार एक मनुष्यता दूसरे मनुष्य का किस प्रकार उसकी खुशियों के बीच में आड़े आती है, किस प्रकार हर कोई एक एक दूसरे की खुशी से खुश नहीं होता। ये सब इसमें जगदीश चंद्र माथुर ने काफ़ी अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अब दूसरा उपन्यास लेकर आऊँगी परीक्षा गुरु और ज़िंदगीनामा और जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।